हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आपको सोमवती अमावस्या की कथा सुनाएंगे। सोमवती अमावस्या जो नारी करती है उसे संपूर्ण सुखों की प्राप्ति होती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको इसके महत्व के बारे में पता चलेगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब भी करिएगा। तो चलिए हम आपको कथा सुनाते हैं। सूत जी कहते हैं कि सरसैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह जी के समीप में जाकर और प्रणाम कर धर्मात्मा युधिष्ठिर सबके हित का वचन बोलने वाले युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, बड़े क्रोधी भीमसेन ने कुरुवंश के प्रमुख व्यक्तियों तथा अर्जुन ने अनेक राजाओं को युद्ध भूमि में मार गिराया। पापी दुर्योधन के कुमंत्र से हमारा कुलक्षय हो गया। देखिए, अब हम इस पृथ्वी पर बालक या वृद्ध के सिवाय कोई राजा नहीं बचा है। इस भारतवंश में केवल हम 5 भाई ही शेष हैं। इसी कारण यह एक छत्र राज भी मुझे नहीं भाता। मुझे तो अपने जीवन पर भी ग्लानि होती है। तो आप कोई उपाय बताइए। तभी भीष्म पितामह जी ने कहा, सुनो हे राजन, मैं सब व्रतों में एक उत्तम व्रत कहता हूँ, जिसके करने से चिरंजीवी संतति प्राप्त हो सकती है। हे पार्थ, जिस सोमवार को अमावस भी हो उस दिन पीपल के तले जाकर जनार्दन भगवान की पूजा करें और पीपल को अष्टोत्तर शत परिक्रमा करें। उतनी ही 108 गणना के रत्न या धातु या फलों को लेकर प्रदक्षिणा करें। हे राजन, यह व्रत राज अति शुभ फल देने वाला और विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाला है। इस व्रत को आप उत्तरा से करवाओ, तब उसका मृत गर्भ जिएगा और तीनों लोक में विख्यात गुणवान पुत्र होगा। पितामह के इस वचन को सुनकर युधिष्ठिर जी ने कहा, मनुष्य लोक में किससे प्रकाशित हुआ है और किसने मनुष्य लोक में इस व्रत को किया है। तब भीष्म जी ने कहा, हे राजन, इस भूमि में सर्वत्र विख्यात कांचा नाम की पुरी थी। उस पुरी में बड़ा पराक्रमी रत्नसेन नामक का राजा रहता था। उस राजा के राज्य में एक देवस्वामी नाम का ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण की अति सुंदरी धनवती नाम की पत्नी थी। धनवती अपने नाम के अनुसार मूर्तिमती दूसरी लक्ष्मी थी। उस पत्नी से देवस्वामी के ही सदृश बड़े गुणी 7 पुत्र और गुणवती नाम की एक कन्या हुई। उन 7 पुत्रों का विवाह हो गया और वे आनंद से अपनी अपनी पत्नियों के साथ विहार करने लगे। गुणवती कन्या अपने अनुरूप पति चाहती थी। इसी बीच एक ब्राह्मण एक दिन उसके घर भिक्षा के लिए आया। वह अपने ब्रह्म तेज से मूर्तिमान अग्नि के समान तेजस्वी था। सो उस भिक्षुक के ब्राह्मण ने द्वार पर आकर आशीर्वाद प्रदान किया। उसकी मधुर वाणी सुनकर देवस्वामी की 7 पुत्र वधुएं बड़े संग्रह से अलग अलग भिक्षा लेकर आईं और उन्होंने पृथक पृथक भिक्षा उस ब्राह्मण को दिया। भिक्षा के बदले उस भिक्षुक ने उन स्त्रियों को सदा सौभाग्यवती भव यह कहकर आशीर्वाद दिया। धनवती अपनी कन्या गुणवती को भी भिक्षा देने को भेजा। गुणवती ने आकर प्रस्थान के लिए उद्यत भिक्षुक को रोककर भिक्षा दी को भी आशीर्वाद देते हुए कहा, हे शुभे, तुम धर्मवती हो। वो आशीर्वाद सुनकर गुणवती अपनी माता के पास गई और कहा, माता जी, भिक्षुक ने मुझे धर्मवती होने का आशीर्वाद दिया है। इस पर गुणवती की माता अपनी पुत्री गुणवती को साथ लेकर भिक्षुक के पास आई और गुणवती से उस भिक्षुक को फिर प्रणाम करवाया। भिक्षुक ने फिर गुणवती को वही आशीर्वाद दिया जो पहले दिया था। तब उसकी माता धनवती बड़ी चिंतित होकर बोली, हे भगवान, हे विप्र, आप मुझ पर प्रसन्न हो और मेरे वचन को ध्यान देकर सुने और मन में विचार कर उसका उत्तर दें, क्योंकि मुझे बहुत बड़ा संदेह है कि आपने मेरी पुत्र वधुओं को सदा सौभाग्यवती रहने का वरदान दिया है तथा मेरी गुणवती कन्या को आपने विपरीत वरदान क्यों दिया। हे भद्रे, तुम सदा धर्मवती हो, यही बार बार आपने दिया है, परंतु इसे आपने सदा सौभाग्यवती होने का वर नहीं दिया। हे विप्र, इसका कारण आप मुझे बताइए, मुझको बड़ा संदेह हो रहा है। तब भिक्षुक ने कहा, हे धनवती, तुम धन्य हो और जगत में विख्यात चरित्रवती हो।
देखो धनवती, मैंने जो आशीर्वाद दिया है सो इसके योग्य है। तेरी गुणवती को सप्त पदों पढ़ने के समय ही वैधव्य प्राप्त होगा। इससे इसको सदा धर्माचरण करना पड़ेगा। इससे मैंने इसे यही वर दिया है कि तू सदा धर्मवती होगी। यह कथन सुनकर धनवती को बड़ी चिंता हुई। उसने उसे पुनः पुनः प्रणाम करके प्रार्थना की कि हे विपेंद्र, आप इसके प्रतिकार का उपाय भी अवश्य जानते होंगे। सो हे दयानिधि, मुझे दया करके कोई उपाय बता दे। तब भिक्षुक ब्राह्मण ने कहा, जब कभी तेरे घर में सोमा आवे तब हे सुंदरी, उस सोमा का विधिवत पूजन करने से ही इसका वैधव्य दोष दूर हो जाएगा। धनवती ने कहा, हे द्विजदेव, वह सोमा कौन है, कौन जाति की है और वह कहाँ रहती है, और क्यों उसके आने मात्र से ही वैधव्य दोष नष्ट हो जाता है। हे महाभाग, यह मुझे बता दो, अब विलंब करने का समय नहीं रहा। यह सुनकर भिक्षुक ब्राह्मण ने कहा, अच्छा सुनो, सोमा जाति की धोबिन है और सिंघल द्वीप की निवासिनी है। वह यदि तेरे घर में आएगी तो वैधव्य दोष भंग हो जाएगा। इतना कहकर यह ब्राह्मण भिक्षुक भिक्षा के लिए अन्यंत्र किसी घर को गया। तब धनवती ने अपने पुत्रों से कहा, हे पुत्र, तुम्हारी बहन गुणवती का सोमा के आगमन मात्र से वैधव्य दोष दूर हो जाएगा। सो जिसको पिता की भक्ति तथा माता के वचन का ध्यान हो, वह अपनी बहन के साथ लेकर सोमा को लाने के लिए जाए। पुत्रों ने कहा, हे माता, तुम्हारे अंतःकरण का भाव जान लिया है। तुम्हारे अंतःकरण का भाव जान लिया है। तुम्हारा हृदय पुत्री के स्नेह वश व्याकुल है। यही कारण है कि तुम पुत्रों को सोमा को लाने के लिए दुर्गम स्थान में भेज रही हो, क्योंकि उस मार्ग में 100 योजन विस्तृत दुर्लभ दुस्तर समुद्र पड़ रहा है। उसे पार करके जाना आना साधारण काम नहीं है। हम वहां जाने में सर्वथा असमर्थ हैं। देव स्वामी ने कहा, मैं 7 पुत्रों का पिता होकर भी निपुता हूँ। अच्छा कोई मत जाओ, मैं स्वयं सिंघल द्वीप जाऊंगा और पुत्री का वैधव्य नाश करने वाली सोमा को जैसे बनेगा लाऊंगा। छोटे पुत्र ने कहा, पिताजी, आप इस तरह कुपित न हो और ऐसा वचन मत कहें। भला मेरे रहते सिंघल द्वीप जाने को दूसरा कौन समर्थ हो सकता है। सो आप क्रोध त्याग दें, मैं ही गुणवती बहन को साथ लेकर सिंघल द्वीप को जाऊंगा। ऐसा कहकर शिव स्वामी उठा और पिता को प्रणाम करके अपनी बहन गुणवती को साथ लेकर सिंघल द्वीप को चल पड़ा। वह बहुत दिनों में जाकर समुद्र के तीर पहुंचा और समुद्र को पार करने के लिए शिव स्वामी ने बहुत प्रयत्न किए। शिव स्वामी ने उसके समीप में ही एक बड़ा भागी वट वृक्ष देखा। उस वृक्ष के खोते में गीध के बच्चे रहते थे। उसी के नीचे बैठकर शिव स्वामी और गुणवती ने वह दिन बिता दिया। उसी समय वह गीध बच्चों के लिए चारा लेकर आया और उन बच्चों को चुगाने लगा, पर उस दिन शावकों ने गीध से चारा नहीं खाया। तब चिंताकुलित मन वाले बच्चों से गीध ने कहा, हे पुत्रों, तुम भूखे होकर भी आज चारा क्यों नहीं चुग रहे हो। मैं तुम्हारे लायक कोमल और ताज़ा मांस लाया हूँ, फिर भी तुम नहीं खाते हो। तब बच्चों ने कहा, सुनिए पिताजी, आज वृक्ष के नीचे 2 मनुष्य बैठे हैं, उनके खाए बिना हम भला कैसे भोजन करें। बच्चों के वचन को सुनकर करुणा से गिद्ध का हृदय भर आया और उन दोनों के पास आकर उसने कहा, हे द्विज, काम हो सो कहो और कुछ भोजन करो। शिव स्वामी ने कहा, मैं समुद्र के पार सिंघल द्वीप को जाना चाहता हूँ और यही इच्छा है कि इस गुणवती का वैधव्य नष्ट करने वाली सोमा चली आवे। वह गीध बोला, मैं कल प्रातः काल ही तुमको इस समुद्र के पार पहुँचा दूंगा और सोमा नाम वाली रजकी का घर भी मैं सिंघल देव में देखा दूंगा। तब रात्रि के बीतते ही सूर्य के उदय होने पर उस वेगवान गृधराज स्वामी तथा गुणवती को समुद्र के पार ले जाकर पहुंचा दिया। वे दोनों सिंघल द्वीप में जाकर सोमा रजकी के घर समीप ही टिक गए। तब से वे दोनों नित्य प्रातः काल के समय सोमा के आंगन को भाड़ बुहार लीपने लगे। इसी प्रकार प्रतिदिन बुहारी देते और लीपते 1 वर्ष का समय बीत गया।
एक दिन सोमा ने अपनी पतोह तथा पुत्रों को बुलाकर पूछा कि यहाँ आंगन में बुहारी कौन दे जाया करता है और कौन लीप जाता है, यह मुझको बतलाओ। तब वे बोले, हमने तो न कभी बुहारी लगाई और न लीपा है। सुनकर सोमा को बड़ा विस्मय हुआ। इस बात की बहुत कुछ तलाश की। तब एक दिन रजकी सोमा ने प्रातः काल के समय ब्राह्मण की पुत्री को आंगन में झाड़ू लगाते और उसी दिन उसके भाई को आंगन में गोबर से लीपते हुए भी देखा। तब सोमा ने उनसे पूछा कि तुम कौन हो? उन्होंने उत्तर दिया कि हम दोनों ही ब्राह्मण हैं। तब सोमा ने हाय हाय ऐसा कहकर कहा, तुमने मुझे भस्म कर दिया। तुम दोनों ही ब्राह्मण होकर मेरे घर में झाड़ू लगाते हो और लीपते हो। हाय, मैं इस पाप से कौन सी गति पाऊंगी, क्योंकि मैं तो जाति की धोबिन हूँ और आप ब्राह्मण हैं। तुम ब्राह्मण होकर मेरे घर में बुहारी देते हो, यह नीति विरुद्ध काम तुम क्यों करते हो? शिव स्वामी ने कहा, यह मेरी गुणवती नाम की सुमंदिमा बहन है। इसके भावर पड़ते ही वैधव्य होना लिखा है, सो तुम्हारे समीप होने से इसका वैधव्य नष्ट हो जाएगा। अतएव मैं अपनी भागिन गुणवती को लेकर तुम्हारी सेवकाई करने का यहाँ आया हूँ। सोमा ने कहा, बस अब तुम आज से यह काम मत करो। मैं तुम्हारी आज्ञा से जहाँ तुम कहोगे वहाँ चलूँगी, तुम्हारी आज्ञा से पालन करूँगी। ऐसा कहकर और घर में आकर सती सोमा ने अपनी पतोह से कहा कि मैं यहाँ से इनके साथ जा रही हूँ। आज से यदि कोई भी प्राणी मेरे राज्य में मरे तो तुम उसकी रक्षा करना। जब तक मैं ना आऊँ तब तक किसी के कहने से अग्नि में जलाना नहीं। उसकी पुत्र वधुओं ने अपनी सास की बात को अंगीकार किया और सोमा वहाँ से चलकर महासागर के पास आई और उसने क्षण भर में उन दोनों को ले जाकर समुद्र के पार पहुँचा दिया। तदनंतर वह स्वयं आकाश के मार्ग से उड़कर क्षण में समुद्र को पार कर गई। तब ये तीनों एक निमेष में कांचीपुरी में आ पहुँचे। तब धनवती ने सोमा को आई वहीं देखकर प्रसन्न मन से पूजा की। इसी बीच में शिव स्वामी भी देशांतर से अपनी भागिनी के वर पाने की इच्छा से उज्जैनी नाम नगरी में चला गया। ने अपनी बहन गुणवती के घर के हेतु लाया। तब रजकी सोमा के समक्ष गुणवती का रुद्र शर्मा के साथ विवाह होने लगा। तब सुंदर नक्षत्र तथा सुंदर लग्न में देव स्वामी रुद्र शर्मा को अपनी कन्या दान करके ही तदनंतर जबकि विवाह मंत्रों से अग्नि में हवन किया जा रहा था तो भंवर पड़ते ही गुणवती का वर रुद्र शर्मा मर गया। यह दशा देखकर घर के सभी लोग रोने लगे, पर सोमा को कुछ व्याकुलता नहीं हो और उस समय लोगों के रुदन से बड़ा कोलाहल मच गया। तत्काल उस सोमा रजकी ने गुणवती के लिए व्रतराज के पुण्य का संकल्प करके उसे दे दिया, जो अब मृत्यु का विनाशक था। उस व्रतराज के प्रमाण से रुद्र शर्मा तुरंत सोए हुए के समान जाग उठा। इसी प्रकार उस विवाह कार्य को समाप्त कर तथा व्रतराज का आदेश देकर उसने धनवती से आज्ञा मांगी। ब्राह्मण को जगाकर हर्ष से पूर्ण मनोरथ होकर अपने घर को लौट गई। इसी प्रकार सोमा के घर में पहले तो उसके पुत्र मरे, बाद को उसका स्वामी भी मर गया और उसके पश्चात उसका दामाद स्वर्ग सिधारा। सोमवार युक्त अमावस्या तिथि आ पहुंची, जो मृत संजीवनी तिथि भी कहलाती है। इसी समय सोमा ने कहीं जल के समीप खड़ी एक वृद्ध स्त्री को देखा। जो वृद्धा स्त्री रुई के बोझ में दबी जा रही थी और बहुत दुखी होकर बुरी तरह रो रही थी। उस वृद्धा ने सोमा को देखकर कहा, हे बेटी, मेरे सिर पर से रुई के मार को उतार दो, मेरे सिर पर से रुई के भार को उतार लो। मैं इसके बोझ से दबी जा रही हूँ, इसी से रोती हूँ। सोमा ने कहा, हे वृद्धे, आज एक तो अमावस्या तिथि है, दूसरे सोमवार भी है, इसीलिए आज के दिन मैं रुई नहीं छूंगी। मेरा आज के दिन यह नियम है। उसी जगह एक मूलियों का बोझ लिए जाती हूँ। अन्य स्त्री को भी सोमा ने देखा। सोमा को देखकर इस मूली वाले ने भी कहा कि मैं इनसे बोझ से दबी रही हूँ, तुम मेरा बोझ उतार दो और तनिक देर मेरे पास खड़ी हो जाओ, मैं भी तुम्हारे संग चलूँगी। सोमा ने कहा, क्या तुमको नहीं मालूम कि आज सोमवती अमावस्या का दिन है? सो मैं आज के दिन मूली और रुई
तूल का कभी स्पर्श भी नहीं करती। इसके बाद पीपल के वृक्ष तले पहुंची और नदी के तट पर जा तीर्थ स्नान करके उसने शर्करा के विष्णु भगवान का पूजन किया। तदनंतर उस बड़भागिनी ने 108 बार प्रदक्षिणा की। भीष्म पितामह कहते हैं कि जब उसने शर्करा हाथ में लेकर अष्टोत्तर प्रदक्षिणा की तब उसके जमाता पति तथा पुत्र सब जीवित हो उठे और वह नगर शोभा से पूरे हो गया। तब सोमा अपने घर का भार उसने जब अपने भर्ता और पुत्रों दामाद को जीवित देखा और उन जाने हुए लोगों के पास आई तो उसने अपने को कृत माना। तब सब पुत्र वधुओं ने आकर उस तपस्विनी को प्रणाम किया और यह पूछने लगी, हे देवी, तुम्हारे पति जमाता बांधव मर गए थे, तब वे सब कैसे और किस तरह से जी गए, यह हमें बता दो। तब सोमा बोली, मैंने गुणवती को व्रतराज का पुण्य अर्पण किया था, उस पुण्य दान से इनकी आयु समाप्त हो गई, इसी से ये सब मर गए। फिर मैंने तूल को तथा मूल को जो नहीं छुआ और वे पुत्र वधू जो पीपल से विष्णु का पूजन करके शर्करा को हाथ में लेकर अष्टोत्तर 108 प्रदक्षिणा की, इस पुण्य के प्रभाव से पति जमाता तथा पुत्र फिर से जी गए। अब से तुम सब इस व्रतराज का विधान अवश्य करती रहो, इससे तुम लोगों को कभी भी वैधव्य नहीं प्राप्त होगा और सदा सौभाग्य बढ़ता रहेगा। यो कहकर शोभा ने पुत्र वधुओं से यह व्रत कराया। तब उनके भोगों को भोग कर यह अपने पति पुत्रादि के साथ सबों से परिवृत होती हुई विष्णु लोक को जा पहुँची। हे पार्थ, यह मैंने विस्तार के साथ आपसे कहा। युधिष्ठिर जी बोले, हे महाराज, इस व्रत का महात्म्य तथा विधि विस्तार से कहिए कि यह व्रत किसने करना चाहिए। तब भीष्म पितामह बोले कि हे पार्थ, जब सोमवार युक्त अमावस्या हो, देवों वो भी दुर्लभ होता है, यह कुरुनंदन उस दिन सवेरे व्रती जलाशय में जाकर मौन भाव से स्नान करें, फिर कौशेय अर्थात रेशमी वस्त्र पहने और व्रत पीपल वृक्ष के समीप जाकर उसकी जड़ में मंत्र सहित विष्णु भगवान का पूजन करें और पूजन में यह मंत्र पढ़ें कि किसी व्यक्त अव्यक्त रूप वाले सृष्टि स्थित तथा अंत करने वाले आदि मध्य एवं अंत से रहित विष्टर श्रवा भगवान को नमस्कार।